आइए हम लोग अब देखते हैं धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ हैं। धर्मशास्त्र जो है संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ हैं जो मुख्यतः धर्म से संबंधित हैं। ऐसी आचार संहिता जिसका तात्पर्य न्याय संगत नैतिक कानून है जो कि विश्वव्यापी प्राकृतिक कानून से भी तालमेल रखती है। धर्म पुरुषार्थ मतलब जीवन के लक्ष्य का निर्वाह करने का भी उल्लेख करता है, जैसे कि धर्म नेक आचरण, अर्थ, भौतिक सुख, काम, इंद्रिय सुख और मोक्ष, जीवन और मृत्यु। आगे देखिए, मोक्ष, जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। धर्मशास्त्र आगे जाकर धर्मसूत्र 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के दौरान रचना और स्मृति 200 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व के दौरान रचना में उपविभाजित हो जाते हैं। वे धर्म के 3 स्रोतों को मान्यता देते हैं जिनके नाम हैं वेद, वेद मतलब श्रुति, स्मृति जिससे याद रखा जा सके, ग्रंथ और शिष्टाचार, अच्छा व्यवहार और सभ्य संस्कारी लोगों के कार्य। किसी व्यक्ति का धर्म बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि लिंग, वैवाहिक स्थिति, वर्ण और आश्रम। 4 वर्णों में 3 वर्ण जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज 2 बार जन्म, क्योंकि वे पवित्र उपनयन संस्कार का अधिकार रखते थे जो कि दूसरे जन्म के बराबर माना जाता था, कहा जाता था। जबकि शूद्रों पर बहुत सी मानव समाज संबंधी अक्षमताओं का बोझ लादा जाता था। देख लीजिए यहाँ पे शूद्र जो हैं, शूद्रों पर बहुत सी मानव समाज संबंधी अक्षमता मतलब क्षमता से ज़्यादा अक्षमता का बोझ लादा जाता था, पहले भी और आज भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। 4 आश्रम जो एक द्विज पुरुष के जीवन को बांटते हैं। पहला आपका है ब्रह्मचर्य, अविवाहित छात्र जीवन, गृहस्थ, गृहस्थी की देखभाल करने वाला गृहस्थी, और इसके बाद है वानप्रस्थ, आंशिक संन्यास, और अगला है आपका संन्यास, पूर्ण संन्यास। चलिए इसके बाद आगे है आपका, यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि सभी लोग आश्रम की विभिन्न अवस्थाओं का पूरी तरह से पालन नहीं करते थे और स्त्रियों और शूद्रों पर तो वे लागू भी नहीं होते थे। यहीं से इन लोगों को पीछे कर दिया गया। ठीक है, स्त्रियों और शूद्रों पर तो लागू भी नहीं होते थे। ये पुराणों के हिसाब से आपका था, धर्मशास्त्र के हिसाब से। अगला हम लोग देखते हैं महाकाव्य। चलिए महाकाव्य को भी अच्छे से देखा। देखिए महाकाव्य है जो 2 संस्कृत महाकाव्य, महाभारत और रामायण, ये 2 संस्कृत महाकाव्य हैं जो महाभारत और रामायण मौखिक और लिखित दोनों प्रकार के परंपरागत इतिहास का हिस्सा हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले इतिहास का हिस्सा है। पुराणों और महाकाव्यों के बीच की कड़ी यह है कि वे नायक और वंश जो इन महाकाव्यों के मुख्य किरदार हैं, मनु के वंशज हैं। इस बात को आप लोग नोटिस कीजिएगा। ठीक है, दोनों महाकाव्य स्पष्टतः एक दूसरे से परिचित थे। दोनों महाकाव्य जो रामायण और महाभारत है, दोनों महाकाव्य एक दूसरे से परिचित थे। जैसा कि महाभारत में एक खंड रामोपाख्यान में राम की कथा का विवरण है और रामायण में कुरु और हस्तिनापुर का उल्लेख है, लेकिन महाभारत युद्ध का वर्णन नहीं है। तो देख लेते हैं हम लोग, अलग अलग इसमें दिया हुआ है। एक तरफ है आपका रामायण और दूसरा तरफ है महाभारत, तो इसको भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। महाभारत में लगभग 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच इसकी रचना की गई और यह आपका लगभग रामायण 400 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच इसकी रचना की गई। इसमें कहा जाता है, महाभारत में ऐसा कहा जाता है कि महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी, जिसमें 18 पर्व मतलब 18 पुस्तकें हैं और लगभग 1 लाख छंद हैं। इसमें रामायण से अधिक लंबा माना जाता है, इसे रामायण से अधिक लंबा माना जाता है। इसमें देखते हैं रामायण को आदि काव्य, प्रथम प्रबुद्ध काव्य
माना जाता है। इसकी रचना वाल्मीकि ने की थी और इसमें 7 कांड मतलब 7 पुस्तकें हैं, जिसमें 24,000 छंद हैं। बाद में अतिरिक्त हिस्सा जोड़े जाने के बावजूद यह महाभारत से काफ़ी छोटा है। तो चलिए इसके और भी चीज़ अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।